Hello viewers, so this is my first video on my YouTube channel. So if you like it, please like, share and subscribe my channel. So आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आज का टॉपिक हमारा होगा, इसमें हम इंट्रोडक्शन और फर्स्ट और सेकंड, इसमें दो ही एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो कि इस वीडियो में कोई गलती हो तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो जैसे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नंबर्स के डिफरेंट टाइप के बारे में। सो इसका इंट्रोडक्शन में हम जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर। तो ये नंबर समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आपसे बस 5 मिनट मांग रही हूँ। 5 मिनट में आपको ये नंबर्स बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे और आई एम डैम श्योर कि वीडियो देखने के बाद आप ये नंबर्स कभी नहीं भूलने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, जो नंबर, जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है 0, ये यहाँ इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक, आई थिंक सबको पता होगा। ये जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं यानी 1 भी हमारा नेचुरल नंबर, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन। आगे जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी, जैसे हमने ये नंबर उठाया, ये हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। 0 से आगे जितने भी नंबर हैं, 0 और 0 से आगे, 0 भी हमारा होल नंबर, 1 2 3 4 ये सारे हमारे होल नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी हमारे नंबर होते हैं, जितने भी नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं, ये 2 नंबर हैं, इन नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ये जितने भी नंबर, सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं, ये होते हैं रियल नंबर। ओके, इसको और आगे बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं, अभी रेशनल नंबर। अभी हम रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर, जो भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जाते हैं? जो नंबर इनके बीच में होते हैं। हमें पता है, जैसे कि यहाँ पे इसके आगे क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नंबर चलते जाएंगे। ये सारे नंबर क्या हैं? इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर है। और जो ये नंबर है 5 है, 5/1, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। 0/1, ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो जितने भी ये नंबर हैं इनके बारे में हम 1 कर सकते हैं, इसीलिए ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और इसीलिए ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर। ओके, यानी जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल है। सिर्फ आपको रेशनल नंबर में इतना याद रखना है। इरेशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के लिए 3 बातें हम याद रखेंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर में वे नंबर आते हैं जो रूट में होते हैं। अब रूट में सारे रूट नहीं, जैसे कि रूट में तो रूट 4 भी आता है, लेकिन रूट 4 हमें पता है 2 होता है। ओके, तो जो परफेक्ट रूट होते हैं वो नहीं आते इरेशनल में, जो परफेक्ट रूट नहीं होते वो इरेशनल में आते हैं। जैसे कि रूट 5, अब 5 का कोई रूट नहीं होता, 7 का कोई रूट नहीं होता, 3 का नहीं होता, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर जैसे पॉइंट के बाद कोई पैटर्न बनाते हुए नंबर चल रहे, जैसे 0 1 0 0 1, यानी 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1 फिर 4 0 फिर 1, तो ये एक पैटर्न बनाते हुए चल रहा है, रुक भी नहीं रहा, तो ये नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे ही ये एक और नंबर एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिया हुआ है 0.1234 1234 1234 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। ऐसे ही जो हमारा पाई होता है वो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे ऊपर होते हैं रियल नंबर्स। ये हम बोल सकते हैं कि ये सबका बाप है। ओके, इसकी 2 पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जो सभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंटेन करते हैं। और इरेशनल नंबर हमने पढ़ लिए क्या होते हैं। इरेशनल नंबर जो परफेक्ट रूट नहीं होते, जैसे रूट 5, रूट 7 एंड बहुत सारे, जो भी रूट परफेक्ट रूट नहीं होते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, या फिर पॉइंट के बाद कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, या फिर जो पाई होता है
वो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। अभी के लिए हमें इरेशनल के लिए यही बात याद रखनी है कि ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, नाउ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने देखा हम नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं सभी को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि जो ऐसे नंबर होते हैं हमारे, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन जो मान लीजिए 5 है, 6 है, -1, -2, ये इनको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इनके बारे में 1 लिख सकते हैं। 1 से अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही सेम आती है, इसलिए हम 1 लिख सकते हैं सबके बारे में। सो ये भी क्या हो गई, हमारे रैशनल नंबर हो गए। ओके, यानी नंबर लाइन पे हम जितने नंबर देखते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। नाउ इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर से ही आए हैं, यानी कि इंटीजर्स में वो रैशनल नंबर कैंसिल हो जाते हैं, इंटीजर्स में वो रैशनल नंबर नहीं काउंट होते जो या तो पॉइंट में हो या बाय में हो। ओके, सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये हमारे क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन पॉइंट वाले नंबर और बाय वाले नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होते। ओके, नाउ इंटीजर्स में इंटीजर्स से आगे हमारे आते हैं होल नंबर, यानी इंटीजर्स का ही पार्ट है होल नंबर। जो जीरो से आगे नंबर स्टार्ट होते हैं, यानी कि नेगेटिव वाले कट गए। अब इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है। अब नेगेटिव जो जितने भी नंबर्स हैं वे हमारे होल नंबर में नहीं आते। जीरो और पॉजिटिव नंबर्स हमारे होल नंबर में आते हैं, और फिर नेचुरल नंबर में वो जीरो भी कट गया। 1 से लेके आगे सारे वाले हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। आई होप कि आपको ये नंबर्स अच्छे से समझ में आ गए हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। नाउ हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, हमें स्टेटमेंट बताना है और आंसर देना है रीजन के साथ। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो हमें पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर। यानी कि जीरो होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो से तो नहीं होते। इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और इसका रीज़न क्या हुआ, जब भी हम कोई चीज़ फॉल्स बताते हैं तो उसका रीज़न हम एग्जाम्पल से देते हैं। तो यहाँ पे हम यही एग्जाम्पल लिखेंगे कि जीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ये हमारा रीज़न हो गया। और लिखना कैसे है वो ये रहा। द नेक्स्ट वन, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर में से कुछ नंबर्स कट जाते हैं तब इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स में से कुछ नंबर कट जाते हैं तब होल नंबर। होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर का पार्ट है। होल नंबर इंटीजर्स का और इंटीजर रैशनल नंबर का। सो इसने बोला सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, तो यहीं से भी पता चल रहा है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ओके, बाकी देखिए जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो जीरो के बारे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर हो गया। पॉजिटिव नंबर्स यानी 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके बारे में भी हम 1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। नेगेटिव नंबर्स इन्हीं के आगे नेगेटिव कर दीजिए इन्हीं को, तो ये भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सभी रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स है। तो अब यहीं से देखते हैं हम एक बार, सभी रैशनल नंबर इंटीजर हैं नहीं, क्योंकि कुछ रैशनल नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर नहीं है। जैसे जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर तो हैं, क्योंकि हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के, लेकिन इंटीजर्स नहीं होते। हमने बताया आपको कि पॉइंट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते। सिर्फ यही नहीं है, मैं बार बार ये एग्जांपल बताने क्यों ले रही हूँ, मान लीजिए ये बहुत सारे मतलब सारे पॉइंट वाले नंबर्स या फिर बाय वाले नंबर्स, ये जितने भी होते हैं ये इंटीजर नहीं होते, लेकिन ये रैशनल नंबर तो होते हैं।
अब एक हम ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि फिर फॉल्स है, फॉल्स वाले में हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं फॉल्स। तो बिकॉज 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में, 1 and 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो ये 5 रैशनल नंबर, अब 1 और 2 के बीच में तो कुछ हमें दिखाई दे ही नहीं रहा, लेकिन 1 और 2 के बीच में भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि नंबर लाइन है 0 1 2। तो ये यहाँ पे भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जो अब हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1। नाउ अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमने अगर किया है तो जैसे कि देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, 1 ही आ जाता है, तो ये 1 ही बच गया। तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें क्योंकि रैशनल नंबर इनके बीच के निकालने हैं, एज इट इज़ फॉर्म में हम नहीं देख पा रहे, तो हम इनको बदल रहे हैं। 1 को हम कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 1 है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, और हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट इफेक्ट है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, 10/10। 1 को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको काटेंगे हम तो ये 1 ही आएगा। ऐसे ही 2 को भी 10 से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसमें 1 होगा, 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20/10। नाउ 10/10 और 20/10, 1 और 2 के बीच में हम नंबर नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि पॉइंट्स में नंबर आएंगे, लेकिन अब हम लिख सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, हमें सिर्फ इनके बीच के नंबर लिखने हैं, जैसे कि 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। So this was our last example, और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वी कैन राइट 1 and 2 एज, 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई, 10 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, और हम इसको ये लिख दिया। 2 को भी सेम ऐसे ही किया, यानी हमने क्या किया है, इनका इक्विलेटरल फ्रैक्शन हमने बनाया है, और फिर इनके बीच के कोई भी 5 नंबर उठा के लिख दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करें, हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे ऊपर नीचे, लेकिन हम 5 से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो इनके बीच में सिर्फ 4 ही डिजिट आते। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे स्पेस। जैसे अगर हम 1/1 हम इसको 5 से करते, इसको भी 5 से करते, ऐसे ही 2 को भी 5 से करते, तो ये आ गया हमारा 5/5, और ये आ गया हमारा 10/5। सो 5 और 10 के बीच में 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये 4 ही डिजिट है, ये 4 ही रैशनल नंबर आए हमारे, 5 नहीं आए। तो क्वेश्चन में जितने हमसे नंबर पूछे जाते हैं, जितने हमसे डिजिट पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना। अगर 5 पूछे हैं तो मिनिमम भी अगर हम निकालने हैं तो हम 5 + 1 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी, सो आई एम वेरी नर्वस। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, और कमेंट करके मुझे